बच्चों 2.2 का पार्ट 1 पहले कर चुके हैं, ये 2.2 का पार्ट 2 है। इसमें सवाल 8वें से शुरू होगा। ये सवाल नंबर 8 7वें के जैसा ही है। जैसे कि देखो यहाँ पर 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0 लिखा है। यहाँ पे प्लस दिया है, मतलब कि मध्य पद जोड़ने पर आएगा, और मध्य पद किसमें है? माइनस में है। जोड़ने पर मध्य पद लाना है, यानी कि जो गुणनखंड आएंगे दोनों पद हमारा, वो दोनों पद क्या होगा? उसका चिन्ह माइनस होगा। देखें 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 = 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर निकालो, ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि जिसको जोड़ने पे करणी में 6 है, 2 करणी में 6 आए। तो जैसे हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करणी में 6 गुणे करणी में 6 तो कितना होगा? करणी में 36 और 36 का वर्गमूल 6। तो 6 को ऐसे लिखेंगे, उसका वर्गमूल भी कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अर्थात जहाँ पर 6 है वहाँ पर हम उसको क्या लिख सकते हैं? √6 और √6। तो इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे x + x कितना होता है? 2x। तो जहाँ पर x वहाँ पे हम क्या माने? √6 तो क्या हो जाएगा? 2√6। समझे ना? इस प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे? √6 और आई चिन्ह की बात जोड़ने पर है, दोनों का चिन्ह क्या होगा? समान। और चिन्ह कहाँ से मिलेगा? मध्य पद से मिलेगा। साथ ही हम लोग क्या लिखेंगे? 3x² माइनस √6 और 4, दूसरा माइनस √6 और 4 प्लस 2 = 0। अब यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पे क्या 6 है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ये जो 3 लिखा है और जो 2 लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? जैसे 6 के लिए क्या किया? √6 लिखा, तो ऐसे 3 को भी क्या करेंगे? √3 × √3x² माइनस ये जो करणी में 6 है, इसको क्या लिखेंगे? करणी में 2 गुणे करणी में 3x। इसको वैसे लिखेंगे करणी में 2 गुणे करणी में 3x प्लस इसके बाद प्लस ये जो 2 जैसे 3 को लिखे वैसे 2 को भी क्या लिखेंगे? करणी में 2 गुणे करणी में 2 = 0। गुणा करोगे तो 2 आएगा, गुणा करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये मध्य पद अपना स्प्लिट हो गया। अब देखो पहला 2 पद और अंतिम 2 पद, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? √3 और यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, तो √3 × x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक √3 बचेगा और यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे √3x कॉमन निकल गया, तो बचा कैसे? करणी में 2। वैसे ही माइनस, जैसे मैंने पहले बताया था सवाल में, अगर माइनस कॉमन लोगे तो आगे का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, यानी कि प्लस है तो माइनस। यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 √2 तो √2 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? √3x और यहाँ पे क्या बचा? कोष्टक का पद समान है, इसके बाद 2 कोष्टक बनाइए बराबर 0। क्या आएगा? जो दोनों में है उसको लिखो, जो दोनों में था उसको लिख दे। पहले वाले के बाहर क्या बचा? √3x और जो बाहर क्या बचा है? -√2। इसलिए √3x -√2 = 0, या अथवा √3x -√2 = 0। इसलिए √3x √2 या √3x √2 पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। इसलिए x बराबर यहाँ पे √3x दोनों गुणे का संबंध है, √3 इधर आएगा तो कहाँ चले जाएगा? हर में, और ऊपर क्या है? √2। यहाँ भी क्या है? x बराबर सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे √3। इसलिए चालू करी दिए गए वर्ग समीकरण के मूल √2/3
तथा √2/3 है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। कोष्टक के बाहर का जो पद होता है उसका कोष्टक के अंदर के दोनों पदों में क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या लिखो, इसे लिखने के लिए 2m पहले गुणा होगा m में माइनस, फिर 2m का गुणा किसमें होगा 24 में, और 50 का पक्षांतर कर लो तो मानक स्वरूप में लिखने लगेगा बराबर 0, क्योंकि वर्ग समीकरण के दाहिने पक्ष हमेशा क्या होता है 0, इसको सबको पक्षांतर करके बाएं पक्ष में ले लो। तो क्या हो गया 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 बराबर 0। देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 48 है, इकाई अंक 8 है, यहाँ पे 50 अंक क्या है 0, यानी कि तीनों क्या सम संख्या है, यानी तीनों में क्या होगा 2 से भाग जाएगा, यानी 2 क्या ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन। तो 2 कॉमन लिया, 2m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 बराबर 0, इसलिए m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 बराबर 0। 0/2 यानी क्या हो जाएगा 0, 2 यहाँ आएगा तो 0/2 होगा, तो 0 में 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो पहले पद का गुणांक 1, दूसरे पद का गुणांक क्या है 25। यहाँ पे कोई माइनस 25 भी लिखता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर ने नहीं लिखा या क्यों नहीं लिखा, वो हम आपको समझाएंगे, यहाँ पे छोड़ के रखते हैं। 25 से कम 25, चूंकि यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस मतलब घटाने पर मध्य पद आएगा, माइनस का मतलब घटाने पे मध्य पद आएगा, यानी कि 25 का ऐसा गुणनफल निकाल लो कि घटाने पे क्या मिले 24, तो क्या होगा 25 से कम 25, 5 25 25, एक 2 गुणनखंड है 25 का, तो देखो किसमें इसमें इसको घटाओ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा 24, यानी गुणनखंड क्या होगा 25 से कम 25। चूंकि घटाना है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा असमान, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो कौन प्लस कौन माइनस होगा, मध्य पद के पास जाओ, तो मध्य पद का चिन्ह क्या है माइनस, तो मध्य पद का चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, यानी क्या हो गया माइनस 25 और ये क्या हो गया +1। इसका अपने चर को भी लिख सकते हो, अन्यथा जहाँ माइनस 24 m लिखा है यहाँ पे सीधे क्या लिखो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 बराबर 0। देखो यहाँ तो कोई अंक है नहीं, एक है, एक कॉमन लोग तो एक ही आएगा, यहाँ पे जो अंक है वही आएगा, फिर दोनों में क्या कॉमन है m, तो एक m कॉमन लिए m माइनस 25, m माइनस 25, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन आने पे अंदर का चिन्ह ज्यों का त्यों रहता है, फिर यहाँ पे 1 कॉमन आएगा, इधर m है, यहाँ पे क्या है 25, इसलिए जो दोनों में है m माइनस 25 और दोनों के बाहर जो बचा क्या है m प्लस 1 बराबर 0, इसलिए m माइनस 25 बराबर 0 या m प्लस 1 बराबर 0, इसलिए m बराबर 25 या m बराबर -1। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 25 तथा -1 है। बंद करो। अगला सवाल है 10वां, 25m स्क्वायर बराबर 9। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, जैसा ये सवाल है वैसा ये भी है, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफर करता है ये। देखो इसके लिए इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला जो है, पहला देख लो, यहाँ पे देखो m स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है 25। 25 के बारे में सोचो, अगर m का वर्ग तो 25 भी किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है 5 का। ठीक है, क्या करो 25 का पक्षांतर कर दो, m स्क्वायर बराबर 9, 25 है तो क्या होगा बटे 25, तो क्या हो जाएगा m बराबर इसका वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा वो वर्गमूल 9 बटे कितना हो गया 25, ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसलिए m बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, इसलिए m बराबर 3 बटे 5 या m बराबर -3 बटे 5।
ऐसे भी लगा सकते हैं या अथवा इसका एक टाइप और है, देख लो। सवाल से शुरू करता हूँ। 9 का पक्षांतर कर लो। जैसे 25m² बराबर 9 लिखा है, इसमें क्या करो, 9 का पक्षांतर करो तो क्या हो जाएगा, 25m² माइनस 9 बराबर 0। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 5m का पूर्ण वर्ग है। ये किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो क्या हो गया, a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर 0 सूत्र पर है। अब 5m प्लस 3 बराबर 0 या 5m माइनस 3 बराबर 0। तो क्या हो गया, ये 5m बराबर माइनस 3 या 5m बराबर प्लस 3। इसलिए m बराबर -3/5 या m बराबर 3/5। इस तरह से भी हम लगा सकते हैं। आप लिखेंगे दिए गए वर्ग समीकरण के मूल -3/5 तथा 3/5। इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे ये लगाए वैसे 12वां देखो, पक्षांतर कर दो, m² बराबर 11। वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 11। ये क्या होगा, यम। चूंकि 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए m बराबर करड़ी में 11 या m बराबर माइनस करड़ी में 11। ऐसे भी हल कर सकते हो, ट्राई करना उसको। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल करड़ी में 11 तथा माइनस करड़ी में 11। ये हो गया आपका 12वां। अब इसे देखो, इसमें कुछ लोग क्या करें, सवाल ध्यान में क्या आएगा, अरे m², इधर भी m है तो 7 गुणे m बराबर 21 गुणे m, और m से हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या बचा, 7 गुणे m बराबर 21। सब क्या करेंगे, 7 का पक्षांतर करेंगे, 21/7। तो m बराबर कितना हो गया, 3। जो कि आपका सवाल क्या होगा, गलत होगा। सवाल आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वर्ग समीकरण के आगे जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसके मूल कम से कम 2 होते हैं। आगे जब पढ़ेंगे 2.4 तो वर्ग समीकरण के हमेशा 2 मूल होते हैं। अगर वो धनात्मक है तो उसके 2 मूल होंगे, तो उसका मान 0 के बराबर आता है। 2 बात बताएंगे आपको, कम से कम इसके 2 मूल होते ही हैं। इसके लिए सवाल हमारे यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करो। 7m² माइनस 21m बराबर 0। अब जहाँ हम m और m को काट रहे थे वहां इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो क्या आएगा, 7 देखो, 7 एक कम सो 7 या 21, तो 7 भी कॉमन आएगा और m भी कॉमन आएगा। अगर आपको नहीं समझता तो इसको एक्सपांड कर दो समझने के लिए। 7 गुणे m माइनस 7 3 21 गुणे m बराबर 0। दोनों में क्या है, 7 और m है, 7 और क्या है, m है। तो 7m कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचा, यहाँ पे m, यहाँ पे क्या बचा, 3। m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे से जैसे यहाँ पे 2 पद थे, यहाँ पर देखो 2 पद है ना, यहाँ पे अपने को 2 पद है। पहला पद है 7m, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, या m माइनस 3 बराबर, ऐसा 8वीं में पढ़ चुके हम लोग। इसलिए m बराबर 0/7, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर m का मान कितना आएगा, सीधा 3। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 0 तथा 3 अंतर। यहाँ पे आपका 2.2 खत्म होता है। अगला हम और 2.3 आप लोगों के कोर्स में नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों के कोर्स में इस साल नहीं है। आप लोगों के कोर्स में 2.3 नहीं है।
अगला जो वीडियो आप लोगों को आएगा वो 2.4 का होगा। तो 2.3 आप लोग नहीं पढ़िएगा। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए इसको निकाल दिया गया आपके कोर्स से। और नीचे यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, जैसा ऊपर 3 सवाल मैंने लगाया है, उन्हीं के आधार पर यहाँ मैंने 3 सवाल दिया हुआ है आपको प्रैक्टिस या अभ्यास करने के लिए। नहीं आया तो आप मैसेज करना, मैं बता दूंगा। आ गया तो और अच्छी बात है, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आ जाएगा। थैंक यू।